कियासाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमा के देती है, और जिम्मेदारी, दायित्व वो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, बातें रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से समझने और समझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अकाउंटिंग में अंक यानी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है जो वो नंबर्स, वो अंक बता रहे हैं। ये ठीक लेटर्स की तरह है या शब्दों की तरह है। जैसे शब्द या वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो शब्द कह रहे हैं, जो वो शब्द बताना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। अब ये रीडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपके घर में कभी मोबाइल आया हो या वीसीआर आया हो और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आती है, कभी आपने उस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ा है? मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा, और का सबसे मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही अंकों के साथ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि अपने रिच डैड से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी, और ये भी सुना कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। तो सवाल ये आता है कि जब कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तंगी क्यों होती है? रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे की तंगी की असली वजह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। तो वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, और आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। बस इनके बीच के फर्क को न जानने के कारण बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो ना तो शब्दों को समझ पाता है, ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वो पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी बहुत जरूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे वो अपने साथ रख ले, बचा ले, तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक नजरिया है, और आपको हमेशा अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसी बात को रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर
खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। दूसरी ताकत, रत्न यानी के पैसे की ताकत का प्रतीक। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी। ये स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। तीसरा, दर्पण, शीशा, आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी कहानियों के अनुसार ये आत्मज्ञान बाकी दोनों ताकतों से ऊपर है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ही धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं, बिना खुद से ये पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस इश्यू को ठीक करने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। और इस तरह के विचार कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुनकर करने लग जाते हैं, खतरे नहीं उठाते। दूसरी जरूरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलना, उन्हें एड्रेस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉमन स्टेज पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी बुराई होगी, लोग उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और उनमें से एक जरूरी बात यह थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को, आईने की ताकत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात का जिक्र यहां इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में और पड़ोसियों की नकल करने में, उनके ऐशो आराम की नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पैसों की समस्या पैदा हो जाती है। वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर जब हम देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं। और तब हमें जरूरत होती है आईने की, जो हमें यह बताए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बेसिक रूल तो वही है, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए, ऐसे सोचिए, ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो, वो आपके लिए काम करे।